हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डिबेंचर से संबंधित जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट वीडियो है डिबेंचर से रिलेटेड। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने हमारी शेयर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ थी वो आपने देखी, यानी कि पिछला चैप्टर आपने शेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डिबेंचर स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो आपका शेयर की तरह ही जो है वो सॉल्व होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने वो सारी वीडियोज़ देखी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके आप शेयर के सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, उनके न्यूमेरिकल्स को समझ लीजिए, ताकि आपको डिबेंचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसे कि है कि रिमी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 12% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, जो 10 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम याचना और शेष 25 रुपये जो है वो अंतिम याचना पर दिए थे। देय होने पर सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। रिमी लिमिटेड की बहियों में हमें रोजनामचा प्रविष्टियां करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम हमारे शेयर का जैसे बेसिक क्वेश्चन होता है वैसे ही है। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो जनरल एंट्री में हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी मिलता है, तो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो हम लोग शेयर एप्लीकेशन करते थे वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। हालांकि जो डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखा रहता है वो हमें दिखाना था। ये परसेंटेज क्या होता है, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है कि इन ऋण पत्रों पर 12% की दर से ब्याज दिए हैं। ठीक है, ये परसेंटेज होता है वो ब्याज का परसेंटेज होता है, तो हमें परसेंटेज के साथ ही इसे दिखाना होता है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो बस शेयर की जगह पर हमें डिबेंचर का यूज़ हर जगह करना है बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1000 ऋण पत्रों पे 10 रुपये की दर से, तो 10,000 रुपये हो गया। अब उस मनी को हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, तो यहाँ पर शेयर क्योंकि कैपिटल होता था तो वहाँ पे शेयर कैपिटल का यूज़ करते थे। बट यहाँ पे डिवेंचर कैपिटल नहीं, ये एक लोन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिवेंचर्स वर्ड इसी का बस यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, ये 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। 1000 ऋण पत्रों का 40 रुपये की दर से कितना हो गया, 40,000 मांगा गया है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का मनी हमें मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 25 रुपये की दर से था, तो 1000 पे 25,000 हो गया। फिर हमें फर्स्ट कॉल की मनी मिल जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। फिर उसके बाद फाइनल कॉल लास्ट में मांगा जाएगा, तो ये ड्यू होने की एंट्री की ये भी 25 रुपये की दर से था, और लास्ट में हमें वो मनी मिल गई है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ हमें शेयर की जगह पे डिवेंचर वर्ड का यूज़ करना है, बाकी और कोई खास चेंजेस यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, वैसे ही अभी फिलहाल में बेसिक क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई हम लोग एक कॉलन एरिया का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है कि बीटा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 15% ऋण पत्र निर्गमित किए, जो कि निम्नलिखित प्रकार दिए थे: 20 रुपये आवेदन पत्र पर, 25 रुपये आवंटन और 55 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ गए थे और यथाविधि रुपया भी प्राप्त हो गया था। सिर्फ विजय, जो कि 200 ऋण पत्रों का धारक था, प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान देने में असमर्थ रहा। बीटा लिमिटेड की बहियों में आवश्यक रोजाना प्रविष्टियां करना, यानी कि हमें सब पे पैसे मिल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 ऋण पत्रों का पैसा नहीं मिला। कब नहीं मिला है, लास्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड लास्ट कॉल के टाइम पे। ठीक है, तो आइए इसकी भी जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। 15,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपये की दर से 3 लाख रुपये हमें मिलेगा। ठीक, फिर उस डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे सॉरी डिवेंचर्स हो जाएगा। ठीक, ये 3 लाख रुपये ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, तो 15,000 अंशों पे 25 रुपये की दर से अलॉटमेंट ड्यू होगा, कितना, 3,75,000 रुपये, जो कि हमें पूरा पूरा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000। फिर हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी मांगेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, कितना, तो 55 रुपये के रेट से कितना का टोटल 8,25,000 हो गया। लेकिन जब हमें ये पैसा मिलेगा तो बोला है कि प्रथम एवं अंतिम याचना जो है उसमें उसकी राशि जो है हमें 200 ऋण पत्रों पे नहीं मिली है। ठीक है, तो जो हम लोग क्या करते थे शेयर का, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो यही कंडीशन था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर सकते थे, या फिर कॉल इन एरियर को भी हम लोग डेबिट करते हैं। तो जरूरी नहीं है, अब हम लोग क्योंकि कॉल इन एरियर समझ चुके हैं, तो कॉल इन एरियर को अलग से डेबिट करके अपना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो सिंपल सा बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट हम लोग घटा के दिखा देंगे कितना, तो 200 अंशों पे सॉरी 200 ऋण पत्रों पे नहीं मिला है, तो 15,000 में से 200 आप हटा दीजिए, टोटल कितना हो गया, 14,800। तो 14,800 ऋण पत्रों का 55 रुपये की दर से कितना हो गया, 8,14,000 रुपये हमें मिला है। तो बस हम लोग उतना दिखा देंगे, तो 200 ऋण पत्रों पे पैसा नहीं मिला उसे हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो ये भी कॉल एरिया का था, देखिए आपका सेम शेयर के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हुआ है। ठीक, अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अग्रिम याचना यानी कॉल इन एडवांस से संबंधित है, इसे भी देख लेते हैं। तो क्या है, राजू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 16% ऋण पत्रों को जारी किया। राशियां निम्नलिखित प्रकार दी थी: 10 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन और 60 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर। याचनाओं पर सभी राशियां प्राप्त हो गई थी। रामविलास, जो कि 500 ऋण पत्रों का धारक था, उसने अपने भाग पर सभी राशियों का भुगतान आवंटन पर दे दिया। ठीक है, यानी कि 500 ऋण पत्रों का जो पैसा है हमें आवंटन पर पूरा भुगतान हो गया। पूरा भुगतान का मतलब क्या हुआ कि ये जो 60 रुपये प्रथम और अंतिम याचना के हैं ये भी हमें कब मिल गए हैं, आवंटन के समय पर ही मिल गए हैं। तो
ताजुल लिमिटेड की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, आइए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 अंशों पे 10 रुपये की दर से होगा तो कितना 1 लाख रुपए मिला है। फिर एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट का हम लोग पैसा मांगेंगे तो 10,000 अंशों पे 30 रुपये की दर से कितना हो गया 3 लाख रुपए मांगे हैं। अब जब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है तो उसी टाइम हमें 500 ऋण पत्रों का कॉल इन एडवांस भी मिला, यानी कि अग्रिम राशि भी मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस। तो अलॉटमेंट का हमें 3 लाख तो मिल ही रहा है, कॉल इन एडवांस कितना मिल रहा है तो 500 ऋण पत्रों पे अब एडवांस में हमें कौन सी राशि मिलेगी, तो बस बचा क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसकी अमाउंट कितना है 60 रुपये। तो 500 ऋण पत्रों का 60 रुपये इधर से कितना हो गया 30,000 रुपये हमें एडवांस में मिला है। तो टोटल कितना हो गया 3,30,000। ठीक, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम लोग मांग करेंगे तो 10,000 अंशों पे 60 रुपये की दर से मांगेंगे तो 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मिलते टाइम क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें 30,000 पहले से जो मिल चुका है तो उसे एडजस्ट करेंगे तो कॉल इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे। तो 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। टोटल हमें चाहिए था 6 लाख, जिसमें से कि 30,000 हमें एडवांस में मिल चुका था। अभी हमें फिलहाल में तुरंत कितना मिला है तो 5,70,000 रुपये, बस इतना हम लोग दिखा देंगे। ठीक, तो ये भी सिंपल सा ही बहुत क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बहुत जल्दी में ही मतलब शॉर्ट में समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे मांग पर बकाया और अग्रिम याचना का भुगतान एक साथ, यानी कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों का ही एक साथ जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि सनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 7,520% ऋण पत्र निर्गमित किए। राशियाँ निम्नलिखित प्रकार दी थी, 15 रुपये आवेदन पर, 25 आवंटन और 60 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ गए थे और यथाविधि धन भी प्राप्त हो गया। मंजू जो कि 100 ऋण पत्रों की धारक थी, आवंटन के समय उसने अपने हिस्से की सारी राशि दे दी। बीना जो 200 ऋण पत्रों की धारक थी, आवंटन तथा प्रथम और अंतिम याचना को देने में असफल रही। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन को आप समझिए कि 100 ऋण पत्रों पे हमें आवंटन के टाइम ही एडवांस मनी मिल गया है, जबकि 200 ऋण पत्रों पे हमें आवंटन और जो लास्ट का फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल कॉल है वो हमें नहीं मिला है। तो फिर दोनों ही चीज़ें हुई हैं और सनी लिमिटेड की भैया में हमें रोजनामचा प्रविष्टियाँ करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वही होगा कि हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो कितना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा कितना, तो 7,500 ऋण पत्रों पे 15 रुपये की दर से मिलेगा कितना 1,12,500। ठीक, फिर उसे क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये एंट्री हो गई। उसके बाद अलॉटमेंट का हम लोग मांग करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स हो जाएगा कितना 7,500 ऋण पत्रों पे 25 रुपये की दर से मांगेंगे तो कितना मांगेंगे 1,87,500 रुपये हम लोग मांगेंगे। बट जब हमें मिलने की बारी आएगी अलॉटमेंट की राशि, तो क्योंकि बोला है कि 100 ऋण पत्र ऐसे थे जिसपे कि आवंटन के समय ही सारा भुगतान हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भुगतान भी आवंटन के समय हो गया, जबकि 200 ऋण पत्र ऐसे थे जिन पे आवंटन का भुगतान और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का ही भुगतान नहीं हुआ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आवंटन पे हमें कितनी राशि मिली है। तो देखिए जैसा कि बोला कि 200 ऋण पत्रों पे आवंटन का भुगतान नहीं हुआ है, तो हमें टोटल कितने ऋण पत्रों पे हुआ होगा 7,500 ऋण पत्र थे जिसमें से कि 200 पे नहीं हुआ, तो 7,300 ऋण पत्रों पे हमें 25 रुपये की दर से आवंटन का भुगतान हुआ होगा। तो कितना हुआ है 1,82,500 रुपये हमें आवंटन का मिला है। ठीक, 200 ऋण पत्रों को छोड़ दीजिए, जो हमें नहीं मिला उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 1,82,500 दिखा देंगे। अब कॉल इन एडवांस में क्या दिखाएंगे, तो बोला है कि 100 ऋण पत्रों के जो धारक थे उन्होंने आवंटन के समय ही अपने हिस्से की सारी राशि दे दी। तो यानी कि 100 ऋण पत्रों पे हमें कॉल इन एडवांस में कितने रुपए का और एडवांस मिला, तो 60 रुपये की दर से जो प्रथम एवं अंतिम याचना थी वो भी हमें इसी टाइम मिल गई है। तो हमें कितना मिला एडवांस में 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो कॉल इन एडवांस है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि से दिखाएंगे और डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने हम लोग क्या करेंगे, जिस पे हमें मिला है बस उतना ही दिखाएंगे और दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो हमें आवंटन के टाइम कितना मिला, तो 1,88,500 रुपये मिले हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग होगी। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट कितना, तो 7,500 ऋण पत्रों पे 60 रुपये की दर से मांगेंगे तो कितना हो गया 4,50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो सबसे पहली बात कि 6,000 रुपये हमें एडवांस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 ऋण पत्र ऐसे थे, 200 ऋण पत्र ऐसे थे जिसपे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो उसे भी हमें दिखाना होगा। तो क्या हो जाएगा टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट हम लोग क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले देखिए डिवेंचर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें कितने पे मिला, तो 7,300 जो ऋण पत्र थे इन पे हमें 60 रुपये की दर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला है। तो कितना मिला है 4,38,000। 200 ऋण पत्रों पे हमें पैसा नहीं मिला है तो 200 हटा देंगे, 350 पे 60 रुपये की दर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,38,000 मिला है। एडवांस में हमें 6,000 रुपये पहले से मिल चुके थे, तो अभी हमें एक्चुअल में कितना मिला मांग के टाइम पे, तो 4,32,000 रुपये हमें मिला है। ठीक, बस इतना ही दिखाएंगे। यहाँ पे बस एडवांस का जो अमाउंट है उसे हम लोग को एडजस्ट करना था और जो पैसा नहीं मिला है वो हम लोग उसको हटा करके घटा करके जो मिला है उसे दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गया
कि कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर दोनों ही एक साथ होगा, तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो क्या है कि राजू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 ऋण पत्र समता दर पर निर्गमित किए, यानी कि सम मूल्य पर निर्गमित किए। इनका भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था: 10 रुपये आवेदन, 30 रुपये आवंटन, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और 40 रुपये लास्ट कॉल पे मांगा गया था। ऋण पत्रों की एक शर्त यह थी कि ऋण पत्रों की सारी राशि ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि पर भुगतान की जा सकती है। ठीक है, और ऐसी दशा में इस अग्रिम भुगतान की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, परंतु यह ब्याज अंतिम याचना की राशि के भुगतान के दिन दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। बोला है कि जो ऋण पत्रों की पूरी राशि है, यानी कि बोला है कि उसे आवंटन के समय भुगतान किया जा सकता है। इसका मतलब कि जो हमारे ऋण पत्रधारी हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो अपने ऋण पत्र का पूरा पैसा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट कॉल का पैसा भी अगर वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही कंपनी को दे देंगे, तो उस कंडीशन में उनको 5% वार्षिक की दर से उस एडवांस पैसे पे ब्याज मिलेगा। लेकिन वो ब्याज कब मिलेगा? जब अंतिम याचना की राशि का भुगतान का दिन जो है, यानी कि डेट जो है वो बीत जाएगा तब, यानी कि एक तरीके से जब फाइनल कॉल मांगी जाएगी उस डेट पे क्या है, उसका उस ब्याज का भुगतान मिलेगा। ठीक है, ये जो है कि ऑप्शन दिया गया है ऋण पत्रधारियों को। तो इसके लिए क्या हुआ कि 300 ऋण पत्रधारियों ने आवंटन की तिथि पर पूर्ण भुगतान कर दिया, यानी कि इस ऑप्शन को किसने चुना? 300 ऋण पत्रधारियों ने इस ऑप्शन को चुना और उन्होंने आवंटन के समय ही फर्स्ट और लास्ट कॉल दोनों का ही भुगतान कर दिया है, तो उनको ब्याज भी मिलेगा। अब ब्याज के लिए हम लोग को अपने से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब डेट के लिए बताया है कि निर्गमन और आवंटन तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2021 को है, फर्स्ट कॉल जो है वो 1 जुलाई 2021 और लास्ट कॉल जो है वो 30 सितंबर 2021 को किया गया है। तो हमें कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 ऋण पत्रों पे 10 रुपये की दर से 10,000 रुपये हमें मिलेंगे। फिर इस डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना? 10,000 रुपये। उसके बाद अलॉटमेंट की राशि मांगी जाएगी, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएगा, कितना? तो 1000 अंशों पे 30 रुपये की दर से, तो कितना मांगा जाएगा? 30,000 रुपये। उसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल रहा है उसी टाइम क्या हो रहा है कि 300 ऋण पत्रधारी जो हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे रहे हैं। तो कॉल इन एडवांस का केस हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ध्यान दीजिएगा, डेट जो है वो अभी 1 अप्रैल 2021 ही चल रहा है। उस एक ही दिन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दोनों ही मिली है। तो फिर क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का हमें पूरा 30,000 रुपये मिला है, और कॉल इन एडवांस में जो 300 ऋण पत्रधारी थे उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल का 20 रुपये और फाइनल कॉल का 40 रुपये, दोनों मिला कितना हुआ? 60 रुपये। तो 60 रुपये 300 ऋण पत्रों पे हमें मिला है, तो कितना मिला टोटल? 18,000 रुपये हमें एडवांस में मिले हैं। तो आवंटन के टाइम हमें टोटल कितना मिला? तो 30,000 अलॉटमेंट का, 18,000 एडवांस, टोटल मिला के 48,000 रुपये हमें मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की याचना की जाएगी, तो फर्स्ट कॉल कब मांगा गया है? 1 जुलाई को। तो हो जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो 10,000 ऋण पत्रों पे 20 रुपये की दर से फर्स्ट कॉल मांगा गया, तो कितना मांगा गया है? 20,000 रुपये। अब मिलेगा कितना? तो 1 जुलाई को ही ये पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि एडवांस में इसका पैसा 300 ऋण पत्रों पे हमें मिला है, तो कॉल इन एडवांस भी डेबिट करेंगे। टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, हमें चाहिए था टोटल 20,000, जिसमें से कि हमें आवंटन के टाइम पे ही 300 ऋण पत्रों पे पैसा मिल चुका था। तो कितना मिला था? 20 रुपये की दर से, तो 6,000 मिला था और 14,000 हमें अभी मिला। ये हम लोग फर्स्ट कॉल का दिखा दिए। फिर दिखाएंगे लास्ट कॉल का। तो फाइनल कॉल सितंबर 30 को मांगा गया है, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 1000 ऋण पत्रों पे 40 रुपये की दर से मांगा गया, तो टोटल 40,000 रुपये। उसके बाद सितंबर 30 को ही पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए हमने फाइनल कॉल पे कितना मांगा है? 40,000 रुपये, जिसमें से कि 300 ऋण पत्रों पे 40 रुपये की दर से हमें फाइनल कॉल पहले ही मिल गया था। कब मिला था? आवंटन के टाइम पे कितना? तो 12,000 रुपये मिला था। उसे एडजस्ट कर देंगे, तो अभी हमें टोटल फिलहाल में कितना मिला है? 28,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट के सामने 28,000 दिखा देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जिन ऋण पत्रधारियों ने आवंटन के समय ही भुगतान किया है अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उनको जो है 5% वार्षिक की दर से ब्याज भी मिलेगा, और वो ब्याज कब दिया जाएगा? तो लास्ट कॉल यानी कि फाइनल कॉल के टाइम पे। तो फाइनल कॉल हो गया, अब फाइनल कॉल होने के बाद सितंबर 30 को ही जो 300 ऋण पत्रों पे ब्याज हम लोग को देना होगा, तो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे, ये एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट देने की। ठीक है, और फिर इसी इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब रही बात अमाउंट की, तो ये 375 रुपये कैसे आए? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉल का देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट हुआ। तो देखिए, फर्स्ट कॉल का हमें एडवांस में कितना मिला था? 6,000 रुपये मिला था। ठीक, अब महीना हम लोग को जोड़ना है, तो देखिए फर्स्ट कॉल कब किया गया था? फर्स्ट कॉल जो है आपका 1 जुलाई को किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल किया गया था, और पैसा हम लोग को कब मिल रहा है? ब्याज हमें कब मिल रहा है? तो ब्याज हम लोग को 30 सितंबर को मिल रहा है। तो 1 जुलाई, सॉरी
देखिए, फर्स्ट कॉल कब किया गया था, तो फर्स्ट कॉल जो है वो 1 जुलाई को किया गया था, ठीक है? जबकि इसका पैसा हमें कब मिला था, आवंटन के टाइम, और आवंटन जो है वो 1 अप्रैल को ही हुआ था, ठीक? तो हमें पैसा एडवांस में मिला कितने महीने पहले? तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना हुआ? तो देखिए, 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, फिर 1 जून और 1 जुलाई, टोटल 3 महीने हुए, ठीक है? इतनी दूर में कितना हुआ? 3 महीने हुए। तो हमें ब्याज भी कब का मिलेगा? यानी कि जब हमने माँगा था उससे जितना टाइम पहले हमें मिला है, उतने दिन का ब्याज जो है वो जोड़ा जाएगा। तो 6,000 रुपए हमें एडवांस में फर्स्ट कॉल का मिला था, उस पे 3 महीने का ब्याज लगेगा। कितने रुपए कितने परसेंट का? तो 5% का ब्याज मिलेगा। तो टोटल हमें कितना मिलेगा? फर्स्ट कॉल का ब्याज ₹75, और फाइनल कॉल का अगर देखेंगे तो फाइनल कॉल का हमें एडवांस में 12,000 रुपये मिला था। अब ये 12,000 भी हमें जो है वो कब मिला था? आवंटन के टाइम, यानी कि 1 अप्रैल को मिला था। जबकि हमने जो है फाइनल कॉल कब माँगा गया है? तो फाइनल कॉल 30 सितंबर को माँगा गया है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना हुआ? तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। उसके बाद ये 1 सितंबर नहीं, ये 30 सितंबर को, यानी कि सितंबर का पूरा महीना। तो एक तरीके से मान लीजिए आप 1 अक्टूबर, तो टोटल कितना हुआ? 6 महीना। तो यहाँ पे हमें जो ब्याज है वो कब मिलेगा? 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 12,000 रुपये पे 6 महीने का ब्याज 5% की दर से टोटल कितना मिलेगा? 300 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 75 और 300, टोटल 375 रुपये ब्याज मिलेंगे। तो बस इसे ही हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक? तो ये था थोड़ा-सा ब्याज से संबंधित क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको इसको सॉल्व करवाया था। आई होप कि आपको ये पाँचों 6 क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस जो है वो हम लोग और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। थैंक यू।